नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका जिसका कार्यपत्रक 6 हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दक्षता हासिल करनी है। हमें कार्यपत्रक 6 में कौन कौन सी दक्षताएं हासिल करनी है। तो दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना, ये हमें दक्षता प्राप्त करने की। दैनिक जीवन में कोई भी ऐसी गणितीय गतिविधि आ जाती है तो उनको हल करने के लिए हमें जोड़ करनी है या घटाव करना है, यानी बाकी करनी है, तो उनकी समझ हमें इसमें विकसित करनी है। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, राकेश ने बाजार से 4,590 रुपये की साइकिल खरीदी और उसने दुकान वाले को 2 नोट 2,000 रुपये के और 2 नोट 500 रुपये के दिए। तो बताइए दुकान वाले ने उसे कितने रुपए वापस लौटाए। तो सबसे पहले लिख देते हैं उसने कितने कितने के नोट दिए हैं। 2 नोट दिए हैं 2,000 के, तो कुल ये रुपए हो गए 4,000। उसने 2 नोट दिए हैं 500 रुपये के, तो ये हो गए हैं 1,000 रुपये। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 5,000, यानी राकेश ने दुकानदार को 5,000 रुपये दिए हैं। अब दुकानदार उसको वापस कितने रुपए देगा, तो हम इन 5,000 रुपये में से साइकिल का जो मूल्य है वो घटा देंगे। तो हम लिखेंगे 5,000 माइनस 4,590 रुपये, ये सारे रुपए में हैं। अब 0 में से 0 घटाए 0, यहाँ 0 है तो यहाँ हम पीछे से 1 हासिल कर लेंगे, 9 हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे, और यहाँ 10 में से 9 घटाए 1, 9 में से 5 घटाए 4 और 4 में से 4 0, यानी उसको राकेश को दुकानदार वापस 410 रुपये देगा। प्रश्न संख्या 2, एक पानी की टंकी में 3,220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए कि अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी होगा। यानी पहले से जो पानी है वो टंकी में 3,220 लीटर है, उसके बाद उसमें दोबारा पानी डाला गया, यानी ये जो गतिविधि है इसमें हम जोड़कर कुल पानी की मात्रा निकालेंगे। तो हम लिखेंगे टंकी में कुल पानी। टंकी में कुल पानी ज्ञात करने के लिए 3,220 प्लस 999 बराबर, अब इनको जोड़ लेते हैं, 9 9 9 और 2 11, 3 और 1 4 लीटर, यानी 4,199 लीटर टंकी में कुल पानी हो गया है। प्रश्न संख्या 3, शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3,275 किलोग्राम चावल, 2,037 किलोग्राम गेहूं और 737 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो यहाँ लिख देंगे कुल खरीदा गया अनाज। अब इसमें हम सबको जोड़ लेंगे तो कुल अनाज की मात्रा आ जाएगी। तो लिख देंगे हम 3,275 केजी और नीचे लिख देंगे 2,037 केजी, और दाल खरीदी उसने 737 किलोग्राम यानी केजी। अब इनकी जोड़ करेंगे हम, 5 और 7 को जोड़ा तो 12, 12 और 7 19, 19 का 9 लिख दिया, हासिल लगी 1, 7 और 1 हासिल वाला 8 और 3 11 और 3 14 का 4, हासिल लगी 1, 1 हासिल का और 2 3, 3 और 7 10, 10 का 0 आ जाएगा, हासिल लग जाएगी 1, 3 और 1 4 और 2 6, यानी कुल अनाज हो गया 6,049 किलोग्राम, ये कुल अनाज हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिखकर हल कीजिए। यानी नीचे कुछ प्रश्न दे रखे उनको हमें संक्रिया के रूप में लिखना है, फिर इनको हल करना है। इसमें पहला है, मम्मी के पास 4,645 रुपये थे, उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये लिए। बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपये बचे हैं। तो रुपये लिए गए यानी कम पड़े हैं, तो कम पड़े हैं तो इसके लिए हम बाकी करेंगे। तो 5,645 रुपये मम्मी के पास थे, उसमें से किरण ने ले लिए हैं 245 रुपये हैं। तो शेष जो बचे हुए रुपये हैं उनको ज्ञात करने के लिए हम इसकी बाकी करेंगे। तो 5 में से 5 घटाए 0, 4 में से 4 घटाए 0, 6 में से 2 घटाए 4 और 5 रुपये हैं, ये हो जाएंगे 5,400 रुपये अब मम्मी के पास बचे हैं। अगला है, पापा के पास 2,790 रुपये रखे थे, उनमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए, पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे हैं। तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए
लिए थे। मंजू ने जो रुपए लिए हैं उनको ज्ञात करने के लिए हम कुल रुपए में से बचे हुए जो रुपए हैं उनको घटा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2790 रुपये माइनस 1860 रुपये। 09 में से 6 घटाए 3, 7 में से 8 घटा नहीं सकते तो यहाँ से 1 उधार लिया और यहाँ हो गए 17। 17 में से 8 घटाए 9, तो 930 रुपये की मंजू है वो कॉपियाँ खरीद के ले आई है। अगला है, घर में कुछ रुपये रखे थे उनमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में अब 2460 रुपये बचे हैं, तो बताइए घर में कितने रुपये रखे थे। इसके लिए हमें क्या करना है, जो रुपये काम में लिए हैं और जो शेष बचे हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल रुपये कितने थे वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 2460 रुपये प्लस 320 रुपये हैं। अब इनकी हम जोड़ कर लेंगे। शून्य को शून्य में जोड़ा 0, 6 और 2 को जोड़ा 8, 4 और 3 को जोड़ा 7 और 2 को यहाँ लिख देंगे। तो 2780 रुपये घर में रखे हुए थे, जिनमें से 320 की तो कॉपी पेन खरीद ली और 2460 रुपये उसके घर में शेष थे। अब है 5वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हैं वो अलग अलग करनी है हमें। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल, इसमें जोड़नी है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। अब इनका योगफल निकालना है 9, 9, 0 और 10। ये इनका योगफल हो गया 10,099। अब क्या करना है, में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है। तो ये हो गए हमारे पास 10,099। इनमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसको घटाना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999 और ये हमें बाकी करनी है यानी घटाना है। तो 9 में से 9 घटाए 0 है, ये 9 में से 9 घटाए 0। यहाँ पर 0 है तो यहाँ से 1 हासिल कर लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से 1 हासिल कर लिया, यहाँ 9 शेष और यहाँ पे हो जाएंगे 10। 10 में से 9 घटाए 1, 9 का 9 लिख देंगे। 9100 रह जाएंगे शेष पर। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल होगा। अब देखते हैं संक्रियाओं की समझ। निर्देश, संक्रियाओं की समझ बनाने के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। खिलौना, नोटों यानी खेलने वाले नोट, सिक्कों आदि का प्रयोग करते हुए दैनिक जीवन की समस्याओं से जोड़ते हुए 3 अंकीय संख्याओं तक के जोड़ घटाव के अधिकतम अवसर प्रदान करना। यानी जो खिलौने वाले नोट होते हैं या सिक्के होते हैं उनका उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाना है जोड़ने और घटाने का, ताकि बच्चों को इसकी समझ विकसित हो सके। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 6 हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।